बच्चे आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर बाद में मत कहना कि सर ये क्वेश्चन आए थे और हमने नहीं किए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं? वेदों की ओर लौट, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, इनमें से बताना है भाई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें तो सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, वेदों पर विश्वास रखते थे दयानंद सरस्वती। यदि पर इसमें देखें आजकल जो है ऑप्शन जो है एग्जामिनर सेट इस प्रकार से करते हैं कि उससे संबंधित ही पूछेगा। तो इसमें से आ जाएगा एनी बेसेंट। राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, आपने देखा होगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा यदि दिया था तो इसमें से चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन परायजी विद्रोह के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन परायजी विद्रोह के नेता थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, बताइए जल्दी से। शाबाश, कमेंट करिए जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर बाई मोनू सर की क्लासेस में। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, दादू मियाँ। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, देव समाज का संस्थापक कौन है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एकतेश्वरवाद। एकतेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्लास स्किप नहीं करनी है, मात्र थोड़े क्वेश्चन लेकर आते हैं। संडे में मैराथन क्लास होती है। जो लंबे टिक पाते हैं, जो स्टूडेंट एकदम से ही क्लास लेना चाहते हैं तो वो संडे में जरूर ले। दूसरी बात, जो छोटी क्लास लेना चाहते हैं, जो अभी फ्रेशर बच्चे हैं, उनको आदत डालनी है कि ताकि वे मतलब कि टिक सके, है ना। तो थोड़े थोड़े समय के लिए ये पहले निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना स्थापन नहीं है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ये बात किसने कही थी? जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से कौन नहीं, कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, कई बार पूछा गया भाई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चलो राजाओं की राजधानी था? चोलो राजाओं की राजधानी था, ठीक है ना, चलो नहीं चोलो, माफी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोलो राजाओं की राजधानी था? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोलो राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, तंजौर। तंजौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट करें। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर आधारित अधिकार किया था? उस पुर्तगाली का नाम बताइए जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, और भारत का यह पहला राज्य है जिस पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में यहाँ से गए थे। ठीक है ना, ये सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ था। इसको कब राज्य का दर्जा घोषित किया गया था, तो वो अभी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार और प्रभावित किया, फैलाया था? जल्दी से बताएं, किसने फैलाया था? सबसे पहले कौन आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, ये आपको बताना है। तो प्यार साथियों, पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, आने वाले भी यही है सबसे पहले, और जाने वाले भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो प्यार साथियों, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? बिल्कुल, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, बेहतरीन है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगाली। वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाली थे भाई। ठीक है, पुर्तगाल से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सर थॉमस रो। थॉमस रो भी कह सकते हो, टॉमस रो भी कह सकते हो, राइट। सर थॉमस रो वे पहले अंग्रेज थे जिसने जागीर के दरबार में आकर भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1925। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था, सुधार अधिनियम, राइट। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? कहाँ पर? तो प्यार साथियों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से संबंधित प्रसिद्ध हुए थे?
तो स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर दिया था भाई भाषण दिया था? तो वो दिया था शिकागो में। ठीक है, 16 या 15 दिन का भाषण दिया था और शून्य के ऊपर दिया था। ठीक है, जहाँ पर एक लेडी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उसका बाद में नाम जो है नोबिदिता के नाम से बनाया गया था। ठीक है, बताया मतलब कि रखा गया था। तो प्यार साथियों, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था जहाँ पर उन्होंने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि व्याख्या भी की थी कि वेदों में सब चीज निहित है, आप लोग इनको पढ़ो। इसलिए उन्होंने जो नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, है ना, का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक माने जाते हैं, या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, शाबाश। गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, वेलूर। सॉरी, माफी चाहता हूँ। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेलूर में स्थित है। ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला सही। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन थे? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है। संवाद कुमुदी पत्र के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक जो थे, संपादक जो थे, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी 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 लाइन लग चुकी है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको भारत का इतिहास की क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग रोजाना लेना चाहते हैं, तो एक बार प्लीज़ हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्या हो जाएगा? अभिशंकर, मूल शंकर, दयाशंकर, गौरी शंकर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मूल शंकर। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? पढ़ाया हुआ है, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शारदा मणि कौन थी? जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो समय समाप्त। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस ने कौन से उसकी स्थापना की थी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, अवध के नवाब। अवध राज्य के नवाब जो है नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहते हैं? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की थी? जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। शाबाश, जितने भी साथी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मीर कासिम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जितने कमेंट करोगे उतने क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, खड़ग सिंह। ठीक है, खड़ग सिंह थे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रसिद्ध चेचक घोड़ा किससे संबंधित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध चेचक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा किसका था ये भी पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, चेतक घोड़ा जो था महाराणा प्रताप का था भाई। किसका था? महाराणा प्रताप से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थानांतरित की गई थी, जल्दी से बताएं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थानांतरित की गई थी, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हुगली। हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे वास्को डी गामा। ठीक है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे वास्को डी गामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त हुई थी। कहां से हुई थी? जल्दी से कमेंट करें। उस क्षेत्र की पहचान करो जहां पर यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर तथा अफीम प्राप्त हुई थी। वो था भाई बिहार। क्या था? बिहार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रांड डफ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे, वे सही हो जाता है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। और औरंगजेब के काल में। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के काल में कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अष्ट प्रधानमंत्री किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? जिसमें 8 प्रधानमंत्री होते थे, किसके शासनकाल में थी भाई? 4 शासकों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर शिवाजी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। शिवाजी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म हुआ था केरल में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है गोंडिया संप्रदाय से। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गोंडिया संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा के द्वारा फैला था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ज्ञानेश्वर के द्वारा। ज्ञानेश्वर की शिक्षा के द्वारा जो है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो है फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? जल्दी से कमेंट करें। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? कमेंट करिए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है गुजरात। गुजरात। राइट। तो प्यार साथियों, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? वो था गुजरात का। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, वह कौन था? कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बताना है। कौन था? जल्दी से कमेंट करें भाई। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर का शासक था, जिसको कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। राइट। जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कई बार पूछा गया है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें। ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी बाणगंगा, डी कृष्णा। जल्दी से बताइए भाई, विजयनगर किस तट पर स्थित है? कमेंट करिए। शाबाश,
सभी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विजयनगर के मान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के मान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, वजीरपुर में, बड़ौदा में, हम्पी में, गोलकुंडा में। जल्दी से बताइए फटाक से कहाँ पर पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हम्पी में। ठीक है, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हरिहर के, कृष्ण देवराय, देवराय, या फिर क्या हो जाएगा, बुक्का। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो उनका नाम है भाई कृष्ण देव राय। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करें भाई। कहाँ पर स्थित है चार मीनार? ठीक है, आर्मी में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, या इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से देखिए, चार मीनार कहाँ पर स्थित है वो आप लोगों को बताना है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करें। टीपू सुल्तान, ओली कुतुब शाह, हैदर अली, या औरंगजेब? जल्दी से बताइए भाई किसने करवाया था। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओली कुतुब शाह। आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? कमेंट करें। बहुत बढ़िया, तो गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? कमेंट करिए। बीजापुर, चेन्नई, मैसूर, या हैदराबाद? शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। गोलकुंडा जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट करें। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाई, प्रसिद्ध मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मदुरई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, कमेंट करिए जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, मदुरई। ठीक है भाई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? चार शासकों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया।
तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी वाला सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु उलमाओं ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बताओ। दिल्ली का जो सुल्तान है था बलबन, उसका पूरा नाम क्या था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इल्तुतमिश बलबन, जलालुद्दीन बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बलबन का पूरा नाम बताओ। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्यासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत को चरमोत्कर्ष हुआ है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इलबारी, लोधी, तुगलक या खिलजी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तुगलक, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जवाबित थे, जवाबित कौन थे? जल्दी से कमेंट करें। जवाबित के थे क्या राज्य कानून, कृषि संबंधित कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करें, जवाबित कौन क्या था? आप लोगों को बताना है। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, राज्य कानून था भाई। जवाबित क्या थे? राज्य कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसने सुल्तान काल में किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया या विस्तृत वर्णन दिया था? एक बार फिर से, किसने सुल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इबिन बतूता या फरिश्ता। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, इबिन बतूता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, मलिक काफूर की, नसरुद्दीन की या बलबन की? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ए, बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने अब दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने,
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वह सही हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, जाति आधारित, या फिर वर्ण आधारित, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। राइट, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता में वृत स्नानगृह पाया गया था, विशाल स्नानगृह पाया गया था। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में। इम्पोर्टेंट है, जिनको पता है वो बताइए कितनी बार पूछा गया है भाई। हर एक एग्जाम में आ चुका है भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। मोहनजोदाड़ो में सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगृह पाया गया था, वो पाया गया था मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? एक बार फिर से, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जल्दी से कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आगाध्य शिव, आगाध्य इंद्र, विष्णु, या ब्रह्मा। जल्दी से बताइए किसका चित्रण मिलता है भाई। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शिव का। शिव का चित्रण मिलता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो बच्चे पहली बार आए वो बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, अंत में क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम हर एक परीक्षा में घूम फिर कर आते हैं। कई बार यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में और बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। ठीक है ना, तो प्यार साथियों इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग से संबंधित थी? नवपाषाण काल युग, पूरा पाषाण युग, लोह युग, या कांस्य युग? जल्दी से बताइए भाई। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। तो जल्दी से आ जाइए भाई। सभी को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को कर दीजिए लाइक। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? जो प्रतिहार वंश था उसका सबसे श्रेष्ठ राजा कौन था? 4 राजाओं के नाम नीचे दिए गए, इनमें से एक सही है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए भाई। नागभट्ट, भोज, वात्सराज, वत्सराज, या दंती दुर्ग? तो जल्दी से बताइए फटाक से। प्रतिहार वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ या महानतम राजा कौन था? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, वत्सराज। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जलियांवाला घटना या जलियांवाला बाग की हत्याकांड कहाँ पर
हुई थी, ये आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ पर हुई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आप लोगों को मालूम है, इलाहाबाद, अमृतसर, सूरत, लखनऊ। बिल्कुल जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो हुई थी वो हुई थी अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हुई थी। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? 4 फसलों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है, जौ, गेहूँ, चावल, दालें। तो कौन सी फसल है जो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा नहीं उत्पादित की जाती थी? तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ कमेंट करिए। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दालें। दालें जो थी, दाल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा नहीं उत्पादित की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए साथियों। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था या हुआ था? एक बार फिर से, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, नीला, नीला हरा, नीला पांडु या लाल। जल्दी से बताइए भाई, फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लाल रंग हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कहते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था, आप लोगों को बताना है। मांडा जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी के किनारे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, संख्या दर्शन, उत्तर ममीसा, पूर्व ममीसा, न्याय दर्शन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, वो सही हो जाता है, संख्या दर्शन। कपिल मुनि के द्वारा यह दार्शनिक प्रणाली जो है संख्या दर्शन प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के कहते हैं, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक कहाँ के थे, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? पांचाल के, विदेह के, काशी के या केकय के? जल्दी से बताइए फटाक से, कहाँ के राजा थे भाई? शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है, केकय वंश, केकय के थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, वो भी आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या चिकित्सा? जल्दी से बताइए किससे संबंधित है, आप लोग बताकर चलेंगे। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। चरक संहिता पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस वेद में जुदाई,
माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी आप लोग बताकर चलेंगे। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। तो वशीकरण का जो वर्णन किया है, जुदाई माया का जो वर्णन मिला है वो है अर्थर्ववेद में। किस में मिला है, अर्थर्ववेद में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, राइट। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, कितने मंडल है ये भी आप लोग बताएंगे। तो प्यार साथियों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। 9वां मंडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, जल्दी से बताएं भाई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को माना गया है, सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और ऑडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा भाई, ठीक है। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे शुद्ध पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। दिव्यदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका, अर्थशास्त्र। जल्दी से कमेंट करो और बताइए। वह शास्त्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है भाई, स्रोत जो जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है भाई, तो वो हो जाएगा आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इंडिका। इंडिका किसने पुस्तक लिखी है वो भी आप लोग बताएंगे, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर कमेंट करिए कौन सा हो जाएगा, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी थी वो आप लोगों को बतानी है। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राकृत भाषा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मैग्नेस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। मैग्नेस्थनीज जो है कहाँ से भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था, ये भी आप लोगों को बताना है। मैग्नेस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 4, 5, 6, 7। जल्दी से बताइए फटाक से, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है वो आप लोग बताएंगे। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है 7, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 7 श्रेणियों में विभाजित किया है मैग्नेस्थनीज ने भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य से सम्मिलित नहीं है, कौन सा क्षेत्र जो है अशोक साम्राज्य से सम्मिलित नहीं है। तो जल्दी से देखिए, अफगानिस्तान, कलिंग, श्रीलंका, बिहार। यदि बात करें अशोक साम्राज्य में सम्मिलित कौन कौन से थे, अफगानिस्तान भी था, कलिंग भी था, बिहार भी था, परंतु श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि कोई त्रुटि एरर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? 4 शासकों के नाम नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोकमान, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जल्दी से बताएं फटाक से, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे में से दिए गए हैं, उनमें से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था वो किससे बना था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो ईंटों का, मिट्टी का, पत्थर का या लकड़ी का? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लकड़ी का। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो कहीं का बना था? लकड़ी का। यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः कहीं कहाँ पर बना था, तो वो बताना है पाटलिपुत्र में। तो लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में से वर्णन है, वह कौन सा ग्रंथ है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो कौन सा ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शूद्रक, अश्वघोष, भास या विशाख दत्त। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो पहली बार बच्चा है, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस में तो जल्दी से आ जाइए भाई। देखिए, सतवाहनों ने पहले स्थायी अधिकारियों के रूप में काम किया था। सतवाहनों ने पहले स्थायी अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ, किसके अधीन किया था? मौर्यकालीन, मौर्य के अधीन, चेरों के अधीन, चोलों के अधीन, नंदों के अधीन। तो जो सतवाहन के अधिकारी थे उन्होंने किसके अधीन रहकर स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो वो क्या था? मौर्यों के अधीन। किसके? मौर्यों के अधीन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? विशिष्ट, कनिष्क, कैडफिसिस, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करिए। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क जो है बाद में कुषाण नेता था जो बाद में बौद्ध बन गया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं विषय जाते हैं भारत ग्रीक शैली की, भारतीय ग्रीक शैली की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था? किस जगह से जब अशोक के शिलालेख लिखे जाते थे तो वो पत्थर लाया जाता था? चुनार, राजगृह, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इनमें से कोई नहीं।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है चुनार। जब अशोक के स्तंभ लिखे जाते थे तो उसका पत्थर जो है चुनार से लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ तमिलों एवं चेरों का हुआ था। रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था तमिल व चेरों का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने का उत्तरदायी है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है अश्वघोष। अश्वघोष बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताएं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चैर, चोल, पांड्य व पल्लव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ है? तो 3 संगमों का आयोजन हुआ है पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो प्यार साथियों श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? जल्दी से बताएं किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी कह सकते हो, हर्ष। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नालंदा। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय जो कौन सा प्रसिद्ध था? नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। एरन अभिलेख का संबंध किससे है भाई? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमणों से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, गुप्त। गुप्त वंश जो है हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? चार अभिलेख नीचे दिए गए, 4 लेखों के नाम नीचे लिखे गए। किसमें सती प्रथा का अभिलेख मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है? तो प्यार साथियों एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख
या उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भावती, भावुभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, नारायण पंडित। नारायण पंडित, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नाट्य शास्त्र, शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र, शास्त्र की रचना किसने की? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, भानुभूति। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने की थी भाई। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। ठीक है, आगे चले, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंकोर वाट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। कंबोडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरे पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। पूरे पाषाण काल में आदि मानव जो थे उनके मनोरंजन का साधन क्या था? तो प्यार साथियों समय समाप्त। शिकार करना था। क्या करना था? मनोरंजन का साधन था शिकार करना, राइट। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, करो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आधुनिक देवनागरी लीलफ का प्राचीन रूप बताना है। आधुनिक देवनागरी लीलफ का प्राचीन रूप बताना है, कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों आधुनिक देवनागरी लीलफ का प्राचीनतम रूप है ब्रह्मी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? संगम जो है निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। व्यापारियों से, प्रशासकों से, विद्वानों से, कलाकारों से। तो भाई संगम जो है निम्नलिखित में से विद्वानों से संबंधित है, राइट। संगम निम्न में से किससे पर संबंधित है? विद्वानों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, आप सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर करिकाल दे रहे हैं वो सही हो जाता है। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना जो है करिकाल ने की थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त शासन काल में। ठीक है, जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बाणभट्ट, वारमहिर, आर्यभट्ट, भानुगुप्त। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट एक व्यक्ति था गुप्त शासन काल में जो भूगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य है। एक बार फिर से, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य है। समान है विष्णु के, कार्तिकेय के, महेश के या ब्रह्मा के। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्राचीनतम तमिल देवता जो है मुरुगन कार्तिकेय के सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पतन से संचालित होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बड़ोच, कल्याण, काम्ब्रे या ताम्रलिपि। जल्दी से कमेंट करिए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है, ताम्रलिपि। सॉरी, माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रूपक, पण, दिनार, करसापण। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए सिक्कों को क्या कहते थे हम, तो उन्हें कहते थे रूपक। राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा काल था जिसमें स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल से, चोल काल से, मौर्य काल से, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गुप्त काल से। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रतिहार काल, सतवाहन युग, गुप्त काल, राष्ट्रकूट। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। तो प्यार साथियों, गुप्त काल के। ठीक है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। कौन सा वंश था जिस शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। तो जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? प्रयाग अभिलेख में है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। समुद्रगुप्त के सैनिकों के उपलब्धियों का वर्णन जो है प्रयाग अभिलेख में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा था? तक्षशिला, कांची, वल्लभी या नालंदा? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा प्रसिद्ध था भाई विश्वविद्यालय। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। एरन अभिलेख का संबंध किस से शासक से है? तो प्यार साथियों, एरन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कल भी 2 क्वेश्चन आए थे एरन अभिलेख से संबंधित। तो एरन अभिलेख का संबंध जो है कौन से शासक से है? भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहाँ था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल या राजपूत काल? जल्दी से बताइए भाई, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फाहान कहाँ के निवासी थे? फाहान कहाँ के निवासी थे? भूटान, बर्मा, चीन, अमेरिका? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाहान जो यात्री थे चीन के थे भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। गुप्त काल में, सैंधव काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में? तो प्यार साथियों, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। समय समाप्त। दिनार। दिनार कहा जाता था गुप्त काल की सोने की मुद्रा को गुप्त दिनार कहा जाता था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मैक्सनीज, फाहान, इतिसंग तो और हेवेनसांग। तो ये चारों जो है भाई भारत आने वाले यात्री है, पर हर्षवर्धन के काल में कौन सा यात्री आया था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, हेवेनसांग। बहुत बढ़िया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन है या था? बंगाल का
कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। कौन था समकालीन? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, शशांक। ठीक है, शशांक, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। पाटलिपुत्र, उज्जैन, थानेश्वर, कन्नौज। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो था कन्नौज। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान में आप लोगों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल। समय समाप्त। इसी के लिए आप लोगों को बताना है, इत्र के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हर्ष की आत्मकथा, थैंक हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो प्यार साथियों, बाणभट्ट, वाल्मीकि, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बाणभट्ट। तो ये यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।